हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंटिफिक पर। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो है जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट है उसकी दोस्तों ये 7वीं वीडियो। इससे पहले अपने 6 वीडियो तैयार कर दिए दोस्तों, उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो है दोस्तों अपनी प्रेरक्षक एवं खाद्य रंग पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेरक्षक के बारे में। तो दोस्तों बात आती है प्रेरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्तों अगर अपना अचार है, ठीक है, उसके अंदर हमने अगर तेल व सिरका ऐसे कुछ नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कुछ एक सब्जियां होती है अपनी, ठीक है, उनको अगर हम काट के रख दें तो दोस्तों वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जबकि हम क्या कर सकते हैं कि उनको लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। परिरक्षण का क्या मतलब होता है कि उनको ख़राब होने से बचाना। इसका मेनली मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो दोस्तों कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो ख़राब होने से बचाने को क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं, परिरक्षण बोलते हैं दोस्तों। इस परिरक्षण में जो चीज़ काम आती है उसे बोलते हैं दोस्तों परिरक्षक। तो दोस्तों खाद्य पदार्थों की पहली बात तो आयु बढ़ानी है, और दूसरी बात दोस्तों कि उनकी अगर हम आयु बढ़ा लें तो दोस्तों उसका हम रूप परिवर्तन करेंगे और उसका मूल्य संवर्धन भी कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ दोस्तों, उनका हम रूप परिवर्तन कर देंगे और जो उनका मूल्य है दोस्तों, ठीक है, उनका जो रेट है उनको भी दोस्तों बढ़ बढ़ जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इसलिए क्या होता है कि उनके हमको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात आई तो वो क्या हो जाएगी कि दोस्तों खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन हेतु, ठीक है, बनाए गए ऐसे उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए यूज किए जाते हैं, प्राकृतिक या फिर ये कृत्रिम, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रेरक्षक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, एक तो हो जाता है दोस्तों कार्बनिक, ये नहीं दोस्तों कोई भी अपना मैटर है दोस्तों, ठीक है, कोई भी अपना पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक है कार्बनिक। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो होता है दोस्तों अपना कार्बनिक और दूसरा हो जाता है दोस्तों अपना अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक अकार्बनिक में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, तो जो अपना कार्बनिक है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, सबसे पहली बात तो इसके अंदर नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बाद में बात आती है अपनी के भी प्रेरक्षकों के गुण। ठीक है, यानी कि इनके गुण क्या होते हैं दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए प्रेरक्षकों में जिनको हम प्रेरक्षक के रूप में काम में ले सकें। तो पहली तो बात आती है दोस्तों इनकी जो मात्रा है, ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम मात्रा होनी चाहिए। और क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए दोस्तों, इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा होनी चाहिए। कम मात्रा कम, क्रियाशीलता ज़्यादा, सबसे पहली बात तो है ये। यानी कि दोस्तों अगर हम किसी चीज़ को सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों हमने अचार के अंदर सिरका डाला, तो दोस्तों सिरके की मात्रा है वो होनी तो कम चाहिए, जबकि क्या हो कि उसकी जो मतलब क्रियाशीलता है, ठीक है, वो खराब न हो, ऐसा काम दोस्तों वो ज़्यादा करना चाहिए, वो क्रियाशील ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद में 2 नंबर बात आती है दोस्तों कि जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, उन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम ऐसी किसी चीज़ से परिरक्षित नहीं करना पसंद करेंगे जिसको अपने खाद्य पदार्थ में मिलाने के बाद वो हानिकारक हो जाए या फिर दोस्तों वो खाने के बाद हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर अपने अचार के अंदर परिरक्षक के रूप में कोई ऐसा रसायन डाला जिससे क्या है कि अपने को लूज मोशन, दस्त वगैरह लग गए, तो दोस्तों वो तो अपने काम का नहीं हुआ। इस तरह से दोस्तों क्या है कि हम नहीं काम में लेते हैं। इसके बाद में 3 नंबर बात आती है कि भी खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, भाई पता चले अपने अचार के अंदर वैसी की चीज़ जाली परीक्षण के लिए ख़राब ही हो गया, ठीक है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं बचा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो उसकी गुणवत्ता है वो एकदम अच्छी रहनी चाहिए, ना कि डिक्रीज़ हो जाए। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो परीक्षक के रूप में काम नहीं लेंगे। 3 नंबर जो अपनी 4 नंबर बात आती है दोस्तों कि जो लंबे समय तक, ठीक है, विपरीक्षित किया है हमने किसी चीज़ को, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको हम एक दिन के लिए करेंगे। ठीक है, एक दिन के लिए तो वैसे भी चल जाता है, क्या है लंबे समय तक काम में चलना चाहिए वो। ठीक है, यानी कि उसकी जो समय अवधि है, ठीक है, समय अवधि है वो उसकी लंबी रहनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो बात आती है कि भी परिरक्षक जो होती है उसका वर्गीकरण आता है दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाता है दोस्तों, वर्गीकरण की बात आ जाती है। अभी इनको अलग अलग हम बांट देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वर्गीकरण के अंदर दोस्तों सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक। कौन से प्राकृतिक होते हैं, वे होते हैं दोस्तों जिनको हम प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक परिरक्षक। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है, जिनको हम कृत्रिम रूप से नहीं बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं दोस्तों, जैसे हम अचार के लिए अचार के अंदर तेल डालते हैं, ठीक है, तो तेल हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो नींबू का अचार होता है उसके अंदर हम नमक भी डाल देते हैं परिरक्षक के रूप में।
हरी मिर्च का जो अचार होता है उसके अंदर दोस्तों हम नमक डाल देते हैं और नींबू का रस भी डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से जो प्राकृतिक परिरक्षक है उनका हम काम में लेते हैं दोस्तों, जो क्या है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी आयु बढ़ा दे दोस्तों। मेन बात यही है कि जो अपने प्रोडक्ट है उसकी आयु बढ़ जानी चाहिए। इसके बाद में जो अपनी 2 नंबर बात आती है वो आती है दोस्तों रासायनिक, रासायनिक या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं दोस्तों हम इसको। क्या आती है रासायनिक परिरक्षक। तो रासायनिक परिरक्षक में क्या आता है दोस्तों कि जिनको संश्लेषित बनाया जाता है, ठीक है, वो हो तो कार्बनिक भी सकते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक भी हो सकते हैं, पर उनका मेन बात क्या है कि उनको संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है दोस्तों, उनको संश्लेषित करके बनाया जाता है। तो इस तरह के जो अपनी होती है परिरक्षक वो कौन कौन सी हो जाती हैं, तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली बात आती है अकार्बनिक, ठीक है, यानी कि जो अकार्बनिक होते हैं जिनके अंदर जो अपने कार्बन परमाणु है वो नहीं पाई जाती हैं, वो आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे दोस्तों जो अपनी SO2 गैस है, ठीक है, वो आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो अपने Cl2n की क्लोरीन गैस है, इनका यूज़ करा जाता है दोस्तों। जो फल है, मांस है, इत्यादि मछलियाँ हैं, ठीक है, इनको सुरक्षित करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो अपने बात आती है कार्बनिक, ये तो हो गया अकार्बनिक। फिर बात आती है दोस्तों जो अपने कार्बनिक परिरक्षक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक हो और रासायनिक हो। रासायनिक कौन से होते हैं दोस्तों, जो संश्लेषित होते हैं, जिसका संश्लेषण हम करते हैं। तो इसके अंदर जो आएगा दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों सबसे पहले तो जो लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा दोस्तों जो सोडियम और पोटेशियम के बेंजोएट होते हैं, ठीक है, जो सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम बेंजोएट हो गया, और इसके अलावा दोस्तों जो प्रोपियोनेट है, ठीक है, सोर्बेट है, पैराबिन्स है, वो सारे आ जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो एक मेन बात है जो पूछी जाती है कई बार, वो क्या है कि दोस्तों जो सोडियम बेंजोएट है अपना, ठीक है, सोडियम बेंजोएट जो है वो दोस्तों सर्वाधिक यूज़ होने वाला परिरक्षक है दोस्तों, ठीक है, जिसकी क्या होती है कि 0.06% से 0.1% की सांद्रता है। उसके विलयन का यूज़ है वो फलों के रस को, जैम को, आदि को, मुरब्बा आदि को सुरक्षित करने में काम में लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो कुछ एक परिरक्षक है और उनके जो कौन से उत्पादों को वो दोस्तों संरक्षित रखते हैं उनकी दोस्तों एक सारणी बना देता हूँ, उसके बाद में हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है अपनी सारणी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, वनस्पति तेल या नमक। तो इनका दोस्तों अचार के जो उत्पादन जो होता है दोस्तों, परिरक्षण होता है, जो उत्पाद है अपना अचार उसके परिरक्षण में काम आता है। दूसरी है दोस्तों चीनी, चीनी मिठाइयाँ। मिठाइयाँ कौन सी दोस्तों, जो अपना होता है रसगुल्ला होता है, ठीक है, और जो अपना गुलाब जामुन होता है वो उनके परिरक्षण में चीनी काम में ली जाती है। जैसे दोस्तों उनको जो चाशनी होती है उसके अंदर डुबो के रखते हैं, तो दोस्तों वो क्या करता है, एक परिरक्षण का काम करता है। इसके बाद में बात आती है सिरका या फिर लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों वो है जो तेल रहित अचार है उनके परिरक्षण में काम आती है। फिर दोस्तों सोडियम एवं पोटेशियम बेंजोएट, ये क्या है कि दोस्तों जो अपना फल रस है या फिर जैम है, जेली है, इत्यादि के परिरक्षण में काम आती है। फिर दोस्तों पैराबेंस, पैराबेंस है वो दोस्तों अचार जो होती है दोस्तों अपनी चटनी होती है दोस्तों, सॉरी अचार नहीं, चटनी होती है जो टमाटर की, और सॉस होता है उसके परिरक्षण में काम आती है। फिर दोस्तों सार्बेट है वो दूध व पनीर के वो पनीर के उत्पाद होती है उनके परिरक्षण में। और फिर दोस्तों जो अपना प्रोपियोनेट्स हैं वो किसके, बिस्कुट और पापड़ इत्यादि के क्या है दोस्तों परिरक्षण में काम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना परिरक्षण वाला टॉपिक है वो तो हो जाता है दोस्तों यहाँ पे अपना खत्म। अब बात आती है खाद्य रंग की। तो दोस्तों खाद्य रंग में क्या आते हैं, खाद्य रंग में आते हैं दोस्तों वे पदार्थ, कौन से दोस्तों, वे पदार्थ जो है वो अपने उत्पाद को आकर्षित बनाते हैं दोस्तों। क्या है, अपना कोई उत्पाद है जैसे मिठाई है, तो उसको दोस्तों आकर्षित बनाने के लिए, ठीक है, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खाद्य रंग को। और इसके अलावा दोस्तों मूल्य संवर्धन में, ठीक है, कोई मिठाई है उसका रंग सिर्फ सफ़ेद है दोस्तों, तो उसको खरीदना को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। जबकि अगर वो अलग अलग कलर्स में है, ठीक है दोस्तों, बासमती ली है, तो उसको दोस्तों ज़्यादा खरीदा जाता है। तो उसका मूल्य संवर्धन है, ठीक है, उसके अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मूल्य संवर्धन के अंदर क्या है, इस खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों मूल्य संवर्धन के अंदर तो काम लिया जाता है परिरक्षक का भी। तो वहाँ पे इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, ये है, ये जो खाद्य रंग है दोस्तों ये सिर्फ आकर्षक बनाते हैं, ना कि दोस्तों उसकी आयु को बढ़ाते हैं। उसकी जो मतलब कोई उत्पाद है अपना, ठीक है, वो अगर 10 दिन में ख़राब हो रहा है तो इससे सिर्फ क्या हुआ कि वो दिखने में अच्छा हो जाएगा और जल्दी बिक जाएगा दोस्तों, ठीक है, जबकि उसकी आयु नहीं बढ़ेगी। और उसके अंदर अगर हम कोई परिरक्षक का यूज़ करते हैं तो उससे दोस्तों उसकी आयु है वो अगर 10 दिन है तो दोस्तों वो हो सकता है 20, 30 या फिर 100 दिन भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से काम करते हैं ये। और इन्हें दोस्तों नॉर्मली क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं, ठीक है।
रंजक या फिर इसको बोल देते हैं दोस्तों डाई, DYE, ठीक है दोस्तों, डाई इनको बोल देते हैं। इसके बाद में दोस्तों वैसे हमने बुक में तो बहुत कुछ लिख सका है, लेकिन जो बात है बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ ज़्यादा मटेरियल आता नहीं है इससे। इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, ठीक है, वो कई बार पूछ ली जाती है, शायद पूछी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो जो विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो इसके अंदर सबसे पहली विशेषता आ जाती है दोस्तों कि जो खाद्य रंग है, ठीक है, वो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है गुणवत्ता वाली, कि भी गुणवत्ता है वो अच्छी रहनी चाहिए, ना कि डिक्रीज हो जाए। अगर डिक्रीज हो जाती है तो दोस्तों ऐसे जो अपना खाद्य रंग है वो अपने कोई काम का नहीं है। इसके बाद में बात आती है 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा है दोस्तों, कि कोई देखो, पहली बात तो है गुणवत्ता की। गुणवत्ता क्या है कि दोस्तों उसकी जो गुणवत्ता है वो कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि दोस्तों कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। कई गुणवत्ता तो कम हो रही है, जो हो रही है उसके साथ में जो हानिकारक प्रभाव है वो भी पड़ रहे हैं, कि उनको खाने के बाद पेट दर्द होने लग गया, दस्त लग गए, या फिर और भी फूड पॉइजनिंग वगैरह ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर बात आती है कि जो खाद्य उत्पाद हैं उनमें दिया गया रंग स्थायी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि दोस्तों रंग है वो फीका पड़ जाए, या फिर दोस्तों अच्छा ना हो, ठीक है, अच्छा रंग होना चाहिए मतलब। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो इसकी विशेषताएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों बात आती है कि जो अपने WHO है, ठीक है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो रासायनिक खाद्य रंग है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, कोलतार रंजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलतार रंजक बोला जाता है दोस्तों उनको, ठीक है। और मुख्य रूप से जो कोलतार रंजक है वो दोस्तों ज़्यादा कुछ रंगों में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं दोस्तों लाल, नारंगी, ठीक है, और नारंगी के बाद में एक दोस्तों हरा और नीला, ठीक है। सिर्फ इन 4 कलरों में ही वो अवेलेबल होता है दोस्तों। और इनके अंदर जो अपने इंडिया में है तो दोस्तों जो नारंगी रंग है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये 10वां पार्ट है दोस्तों वो हो जाता है ख़त्म। अगर दोस्तों आपने अभी तक स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज़ वो जाके देख लेना। और दोस्तों आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ या टाइम है वो यूटिलाइज हो गया दोस्तों, आपके जो कुछ भी विचार हो दोस्तों तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और इसके बाद में दोस्तों एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए इसी पार्ट पर। ये पार्ट तो ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद में एक वीडियो लेके आऊँगा मुख्य बिंदु, और फिर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो भी मैं बता दूंगा। और अगर आप चाहो तो दोस्तों लाइव टेस्ट वगैरह भी हम कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी ये वीडियो हो जाती है ख़त्म आज की। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।